बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्ज़ ख़ास लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। अर्ज़ ख़ास जो है स्पेशल ऑफ़र को कहा जाता है। ये जैतून का तेल पड़ा हुआ है, नीचे जो है सनफ्लावर कुकिंग ऑयल्स पड़े हुए हैं मुख्तलिफ़ कंपनियों के। इनकी पुरानी कीमतें भी साथ में लिखी हुई हैं और नई कीमतें भी साथ में लिखी हुई हैं। ये जो पुरानी कीमतें हैं ये रमज़ानुल मुबारक से पहले की थी। जो नई कीमतें हैं वो ऑफ़र के साथ लिखी हुई है। हर कुकिंग ऑयल के ऊपर 2-4 रियाल 6 रियाल जो है उसकी बचत दी गई है। इसी तरह जितना भी आप ग्रॉसरी आइटम उठा के देख लें उन सब पे आपको बचत दिखाई देगी। अब आते हैं फ्रूट्स की तरफ। ये केला पड़ा हुआ है, अनानास पड़ा हुआ है, आपको सेब और ऑरेंज भी दिखाई देगा। ये जितने भी फ्रूट्स हैं आम नॉर्मल दिनों के जो रेट होते थे उनमें अब जो है रमज़ानुल मुबारक में 2-3 रियाल जो है सब के जो रेट्स हैं वो कम ही आपको दिखाई देंगे। कम रेट पर ही आपको फ्रूट मिलेगा। जो सब्ज़ियाँ आम दिनों में 13 रियाल 12 रियाल 14 रियाल किलो होती थी, रमज़ानुल मुबारक जैसे ही स्टार्ट हुआ था अब तक तकरीबन वो उसी रेट के ऊपर मिल रही हैं 8-9 रियाल। हर फ्रूट में आप जो है 2 रियाल पर केजी 3 रियाल बचा लेते हैं आसानी के साथ। ये सारा जो क्रेडिट है सऊदी हुकूमत को तो जाता ही है। आवाम जो है ख़ुद भी इन चीज़ों का ख्याल रखती है कि लूट मार ना मचाई जाए, ज़्यादा मुनाफा ना कमाया जाए। जब रमज़ानुल मुबारक शुरू हुआ था, अब चूँकि रमज़ानुल मुबारक ख़त्म होने के करीब है, हम तब से इन स्टोर्स के अंदर आ रहे हैं ज़रूरत की चीज़ें लेने। कोई भी एक चीज़ जो है वो आम दिनों से ज़्यादा हमें महंगी नहीं दिखाई दी। हमारे यहाँ क्या होता है, ताजर हजरात जो हैं खूब मुनाफा कमाते हैं। इतना एक महीने में मुनाफा कमा लेते हैं जितना इंसान एक साल में कमाता होगा बड़ी मुश्किल से। अगर ये लोग बैठकर भी खाना चाहें तो एक महीने की इनकी जो बचत है वो काफ़ी है जो एक साल इनका गुजर जाए आसानी के साथ। हम लोग जो हैं बहसीयत अवाम बहसीयत कौम जो हैं हमारे अंदर भी काली भेड़ें मौजूद हैं। और जब ये काली भेड़ें अवाम का एहसास नहीं करेंगे, मिडल और पिसे हुए तबके का ख्याल नहीं करेंगी, तो कैसे मुमकिन है कि हमारे ऊपर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जैसे हुक्मरान आएंगे। हमारे ऊपर वही लोग मुसल्लत होंगे जो अवाम का खून निचोड़ते हों, जो अवाम के ऊपर टैक्सेस का बोझ डालते हों, जो अयाशियाँ करते हों, जिनके दिल में ना खौफ खुदा हो, ना अवाम के लिए ज़रा सा भी तिनके के बराबर एहसास हो। ऐसे जो लोग हैं वो हमारे ऊपर अल्लाह की तरफ से खुद ब खुद मुसल्लत हो जाएंगे। और हम जो हैं अपनी अपनी जगह अपना मुहासबा कर सकते हैं। कोई ऐसा दुकानदार मुझे बता दें जो रमज़ानुल मुबारक में कमी बेशी करता हो। कोई ना कोई ज़रूर डंडी मारता है, कोई ना कोई ज़रूर लूट मचाता है। ब्यूरोक्रेसी जो होती है किसी भी शहर के जो एसी हजरात होते हैं वो इसीलिए तैनात किए जाते हैं कि चीज़ों का जो है वो ख्याल रखें, रेट्स जो हैं वो एक हद तक रहें, ज़्यादा मुनाफाखोरी ना हो। इन एसी हजरात के होते हुए भी आवाम जो है महंगी चीज़ें ख़रीदें तो क्यों ख़रीदें? कहाँ पर कमी है? हमारी ब्यूरोक्रेसी को भी चाहिए कि वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ अच्छे से निभाएं। हुक्मरानों की ज़िम्मेदारियाँ तो बनती ही हैं ज़्यादा मुनाफाखोरों के ख़िलाफ़ जो है क्रैकडाउन करे, लेकिन बदकिस्मती से अवाम हमारी बेचारी मिडिल क्लास तबका पिसा हुआ तबका हुक्मरानों से भी लुटता है, ब्यूरोक्रेसी से भी मार खाता है और ताजर हजरात से भी पिटता है। तीनों जो है दुर्गत बनाते हैं आवाम की और खूब अच्छे से बनाते हैं। इन लोगों के अंदर से आखरत का जो खौफ है वो बिल्कुल निकल चुका है। और जैसे ही रमज़ानुल मुबारक शुरू होता है या ख़त्म होने के करीब होता है, यही ताजर हजरात जो हैं उम्रे की तैयारी पकड़ लेते हैं कि अब जो है मुझे उम्रा करके आना चाहिए। विद फैमिली ये लोग उम्रे के लिए आते हैं और उम्रा जो है इतना आसान नहीं है, लाखों रुपए खर्च आते हैं। ये लोग मुनाफाखोरी के बलबूते के ऊपर मुनाफाखोरी से पैसा
اکٹھا کرنے کے بعد عوام کا حق مارنے کے بعد یہ عمرے کی طرف نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ان سب کو ہدایت دے اور ان کے دلوں کے اندر خوف خدا آ جائے، رحم آ جائے، عوام کے بارے میں یہ لوگ سوچنا شروع کر دیں۔ اللہ ہی ان کو